आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन फोकस का 8th एपिसोड। अलास्का मस्जिद को मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान कहा गया है। सभी मुस्लिम देश इसकी काफी इज्जत करते हैं। हाल ही में इजराइल के मंत्री ने इसका दौरा किया है, जिसके बाद से सभी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि अलास्का मस्जिद का आखिर क्या महत्व है और क्यों मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। इजराइल के कट्टर दक्षिणपंथी सुरक्षा मंत्री ने मंगलवार को अल-अक्सा मस्जिद का परिसर का दौरा किया। इजरायली मंत्री के इस दौरे की सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की है। मक्का और मदीना के बाद अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस जगह को लेकर यहूदियों और मुस्लिमों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों समुदाय के लोग इस जगह को धार्मिक लिहाज से बहुत ही अहम मानते हैं। इजरायली मंत्री के इस दौरे को लेकर कई इस्लामिक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि सऊदी अरब इजरायली मंत्री के अल-अक्सा मस्जिद प्रांगण में जाने से कड़ी निंदा करता है। सऊदी अरब ने इजरायली मंत्री के इस कदम को शांति के प्रयास और धार्मिक पवित्रता का सम्मान करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करार दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है। इसके अलावा सऊदी अरब ने फिलिस्तीन की आजादी की मांग और एक न्याय संगत और व्यापक समाधान का भी समर्थन किया है। स्थायी मीडिया की माने तो इससे फिलिस्तीन नागरिकों को 1967 की सीमाओं के साथ एक स्वतंत्र देश स्थापित करने की अनुमति मिले और पूर्वी जेरूसलम को अपनी राजधानी बना सके। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भी इजरायली मंत्री के मस्जिद में प्रवेश करने की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के सामने अल-अक्सा मंदिर की पूर्ण सुरक्षा और वहां होने वाले उल्लंघन के मुद्दे को भी उठाया है। यूएई ने इजराइल के अधिकारियों से आह्वान किया है कि वो ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे जेरूसलम क्षेत्र में तनाव बढ़े और अस्थिरता फैले। इसके अलावा बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और अवैध कार्यों को समाप्त करने की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया है। अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली मंत्री की यात्रा की जॉर्डन ने भी गंभीर शब्दों में निंदा की है। जॉर्डन विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जॉर्डन अल-अक्सा मस्जिद में मंत्री के प्रवेश और इसकी पवित्रता के उल्लंघन की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। जॉर्डन ने इजराइल के राजदूत को तलब करते हुए कहा है कि मंत्री का अल-अक्सा मस्जिद का दौरा अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेरूसलम में मौजूद ऐतिहासिक यथास्थिति का उल्लंघन है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी इजरायली मंत्री के इस कदम की निंदा की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है, हम इजरायली पुलिस के संरक्षण में अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की भड़काऊ यात्रा से चिंतित है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलिस्तीन इजरायली मंत्री के अल-अक्सा मस्जिद दौरे की कड़ी निंदा करता है और इसे अभूतपूर्व भड़काऊ और हिंसात्मक वृद्धि के रूप में देखता है। इस बीच फिलिस्तीन प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजरायली मंत्री का यह दौरा मस्जिद को यहूदियों के मंदिर में बदलने की एक नाकाम कोशिश है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने इजरायली मंत्री के दौरे के बाद अल-अक्सा मस्जिद परिसर पर रेड मारने के लिए कहा है। फिलिस्तीन इस्लामिक संगठन हमास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली मंत्री का यह दौरा एक बड़े संघर्ष के नजदीक लाएगी। चरमपंथी संगठन हमास गाजा को नियंत्रित करता है और इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि अल-अक्सा फिलिस्तीनी, अरब और इस्लामिक बना रहेगा और कोई फासीवादी इस तथ्य को बदल नहीं सकता है। अल-अक्सा मस्जिद के दौरे के बाद इजरायली मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि टेम्पल माउंट सभी के लिए खुला है और अगर हमास सोचता है कि मुझे धमकी देकर डरा देगा तो वो ये समझ ले कि अब समय बदल गया है। इजराइल की सरकार आत्मसमर्पण कभी नहीं करेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है। प्राचीन फिलिस्तीन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। विभाजन के 55% हिस्सा यहूदियों को और 45% हिस्सा फिलिस्तीनियों को मिला था। लेकिन 1967 में इजराइल के गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और जेरूसलम के कब्जे के बाद ये विवाद और बढ़ गया। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच ये सहमत बनी कि अल-अक्सा मस्जिद के भीतर के मामलों पर इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि गैर मुस्लिमों को भी मस्जिद परिसर के अंदर आने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद यहूदियों ने पिछले कुछ समय से मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की है, जिससे तनाव की स्थिति बनी है। जैसा कि आपने देखा कि अलास्का मस्जिद इतना फेमस है और हमने आपको बताया कि अलास्का मस्जिद की पूरी स्टोरी क्या है। आप इस खबर को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।